गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ई बिजनेस। आज हम ई बिजनेस के स्कोप, उसके बेनिफिट्स, उसके मीनिंग्स, ऑल इन ऑल सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ई बिजनेस का मतलब है कंडक्टिंग बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स, मेनली थ्रू इंटरनेट। ठीक है, it includes buying and selling of goods and services, communicating with the customer and suppliers, making online payment and managing inventory and providing customer support। मतलब कि स्टार्टिंग टू एंड सब कुछ जब ऑनलाइन चला जाए, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट होना लगे, तो उसको ही कहते हैं ई बिजनेस। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में ई बिजनेस आर कैरीड आउट यूजिंग द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन ई बिजनेस की ये रही, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। E-business is the use of electronic communication and the internet to carry out all types of business activities, including buying, selling, marketing, production, customer service, and financial transactions. फीचर्स क्या है ई बिजनेस के? पहला फीचर है कि ई बिजनेस इंटरनेट बेस्ड होता है। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज आर कैरीड आउट थ्रू द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। सारी की सारी एक्टिविटीज इंटरनेट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू होती है। दूसरा, पेपरलेस ट्रांजैक्शन है। अब सब कुछ लैपटॉप्स में है, सारे इनवॉइसेस, सारे बिल्स, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लाउड्स में सेव है, गूगल के ड्राइव्स में सेव है, तो पेपर की तो ज़रूरत ही नहीं है। पेपरलेस ट्रांजैक्शंस होंगी। ग्लोबल रीच रहेगी, बिजनेस अपने प्रोडक्ट को यूनिवर्सली सेल कर पाएगा, अक्रॉस द वर्ल्ड सेल कर पाएगा विदाउट एनी फिजिकल बैरियर्स। और जहाँ भी चाहे वहाँ बेचेगा, उसको पब्लिक में स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं है, पब्लिक में स्टोर्स खोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाँ चाहे वहाँ अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकता है, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एक्सेट्रा। फिर आता है 24/7 अवेलेबिलिटी। आप जब भी अमेजोन फ्लिपकार्ट खोलोगे, कभी ऐसा होता है कि नहीं वी आर क्लोज्ड, ऐसा तो नहीं होता ना, वो हमेशा खुले होते हैं। तो ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड एवरी टाइम खुले होते हैं, जिससे कस्टमर्स अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से परचेज कर सकता है। ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, बिजनेस में कम्युनिकेट होता है इंस्टेंटली कस्टमर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, ईमेल, चैट्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सब कुछ इंस्टेंटली होता है। ठीक है, लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है। ई बिजनेस जो है वो अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करता है रिलेटेड टू रेंट, पेपर वर्क, ट्रांसपोर्टेशन, मैन पावर। अब ई बिजनेस का स्कोप क्या है? ई बिजनेस का स्कोप बहुत वाइड है, क्योंकि हर एक बिजनेस एक्टिविटी ऑनलाइन परफॉर्म की जा सकती है। फर्स्ट है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग, जिसको कहते हैं ई कॉमर्स। तो बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स को वेबसाइट और मोबाइल की एप्लीकेशंस के थ्रू बेच सकता है, तो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है। ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, कस्टमर डायरेक्टली अपना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपने बिल्स को पे कर सकते हैं, लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं विदाउट विजिटिंग द बैंक। थर्ड, मार्केटिंग भी ऑनलाइन होती है। बिजनेस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट, आप देखते नहीं अमेजोन में एड्स चलती रहती है, तो वो अपने प्रमोशन करते हैं, सोशल मीडिया पे प्रमोशंस करते हैं, वेबसाइट्स पर प्रमोशन करते हैं, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू वो अपने प्रमोशंस कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर अपनी कंप्लेंट्स को रेज कर सकता है ऑनलाइन, अपने ऑर्डर्स को ट्रैक कर सकता है, असिस्टेंस ले सकता है, चैट बॉक्स, ईमेल्स, कस्टमर केयर पोर्टल्स, बहुत सारी सर्विसेज है। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, कंपनीज अपनी एडवर्टीजमेंट लगाती है कि हमारे यहाँ वैकेंसीज हैं, वी आर हायरिंग, रिसीव एप्लीकेशंस, इंटरव्यूज कंडक्ट कर देते हैं और हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को ऑनलाइन। तो ई बिजनेस के इतने सारे फायदे हैं, ये ई बिजनेस की स्कोप है, स्कोप। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बिजनेस अपनी इन्वेंट्री को, सप्लायर्स को, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी, सब कुछ डिजिटल सिस्टम के थ्रू मैनेज कर सकता है, उसे सब कुछ फिजिकली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आते हैं, जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है बेनिफिट्स क्या है। अब तो सबको पता है, पहला बेनिफिट है कन्वीनियंस का। कस्टमर्स कहीं पर भी जा शॉप कर सकता है, कभी भी शॉप कर सकता है, उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर बैठे बैठे कर सकता है। वाइडर मार्केट है, बिजनेस कस्टमर बेस बढ़ जाता है बिजनेस का जब वो ई बिजनेस में आता है, क्योंकि वो अब अक्रॉस द स्टेट, सिटीज़, कंट्रीज़ वो ट्रैवल कर पा रहा है विदाउट फिजिकली ट्रैवलिंग। ठीक है,
लोअर कॉस्ट होती है, एक्सपेंडिचर बहुत कम है क्योंकि फिजिकल स्टोर खोलने में लाखों का एक्सपेंडिचर चाहिए, लेकिन ई बिजनेस में उतना एक्सपेंडिचर नहीं चाहिए। होता है एक्सपेंडिचर, जैसे कि वेबसाइट मैनेजमेंट का, एडवर्टाइजिंग का, लेकिन एज कंपेयर टू फिजिकल इन्वेंट्री कैपिटल नहीं चाहिए। फास्टर ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऑर्डर, पेमेंट्स, कंफर्मेशन सब कुछ मिनट्स में हो जाते हैं, ठीक है। कस्टमर सर्विस बेटर होती है, कस्टमर्स को क्विक रिस्पॉन्स मिलते हैं, वो अपने ऑर्डर को ट्रैक कर पाते हैं, कस्टमर्स में एक ट्रस्ट बना रहता है। टाइम सेविंग, सारे बिजनेस और सारे कस्टमर्स का टाइम बच जाता है क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन अब ऑनलाइन होने लगे हैं। आप अपने रिकॉर्ड को इजीली रख सकते हो, देखते हो आपकी ऑर्डर हिस्ट्री ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। तो ऐसे सिस्टम्स क्रिएट हो चुके हैं कि आपके जो रिकॉर्ड्स रखने हैं वो अब इजी हो गए रिकॉर्ड कीपिंग। फिर है आपकी सेल्स बढ़ गई है। जब बिजनेस अपने कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा तो उसकी सेल्स तो बढ़ेगी बढ़ेगी। कम्युनिकेशन बढ़ गया है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेशन जो है, एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेशन, सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन ज़्यादा तेज़ी से होने लगा है, ज़्यादा एफिशिएंटली होने लगा है। बेटर बिजनेस के डिसीजन लिए जा सकते हैं क्योंकि जो बिजनेस ऑनलाइन का डेटा और कस्टमर्स के फीडबैक्स को अपने अंदर लेता है और उसके बाद उस फीडबैक पे वो इम्प्रोवाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को, तो वो बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? पहला लिमिटेशन है सिक्योरिटी रिस्क का। फ्रॉड्स बहुत होते हैं, हैकिंग हो जा रही है आजकल, आप देख रहे हैं ना, इंटरनेट पे ही डिजिटल अरेस्ट होने लगे हैं, तो दीज काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी रिस्क आर देयर। सेकेंडली, पर्सनल इंटरैक्शन की कमी होती है, कस्टमर्स फिजिकली एग्जामिन नहीं कर पाते हैं प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। हमारी जो मदर्स हैं, दे डू नॉट fully rely on e-business or like Amazon, Myntra, because they want to touch the fabric or touch the, if they're purchasing a chair, so they want to touch the wood, what quality of wood it is. That is the main factor which comes as a limitation जब हम e-business को यूज़ कर रहे हैं। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, इंटरनेट नहीं होगा ई बिजनेस नहीं होगा। टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वेबसाइट क्रैश हो गया, पेमेंट फेल हो गए, सॉफ्टवेयर इश्यूज हो गए। जैसे कि अगर पेमेंट फेल हो जाता है तो कितने कस्टमर केयर पे बात करने पड़ते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए, दैट इज़ द इशू। उसके बाद डिलीवरी में डिलेज आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन या लॉजिस्टिक्स में अगर इश्यूज आ जाते हैं तो। टाइप्स ऑफ ई बिजनेस, पहला होता है बी टू बी, दूसरा होता है बी टू सी, तीसरा होता है सी टू सी, देन होता है सी टू बी। तो बी टू बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जो ट्रांजैक्शन दो बिजनेस के बीच में हो रही है उसे बी टू बी कहते हैं, जैसे कि अ मैन्युफैक्चरर परचेसिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। बी टू सी क्या है? बिजनेस टू कस्टमर, जब बिजनेस डायरेक्टली अपने कस्टमर को बेचे, दैट इज बी टू सी। अ कस्टमर बाइंग मोबाइल फोन फ्रॉम Amazon इज अ एग्जाम्पल ऑफ बी टू सी ट्रांजैक्शन। सी टू सी, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर सेल प्रोडक्ट्स टू अदर कंज्यूमर, जैसे कि OLX पे होता है, यूज प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर ही कंज्यूमर को बेच देता है। फिर आता है कंज्यूमर टू बिजनेस, इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विसेज जब बिजनेस को बेची जाती है, जैसे कि अगर कोई फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर है, वो फ्री कंपनी के लिए लोगोस क्रिएट करता है और फिर अपने उस सर्विस के लिए चार्ज करता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल सी टू वी का। चलो अब हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं ट्रेडिशनल और ई बिजनेस के बीच में। तो मोड ऑफ ऑपरेशंस, ट्रेडिशनल बिजनेस में फिजिकल स्टोर्स के थ्रू होता है, ई बिजनेस में इंटरनेट बैंकिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है। वर्किंग आवर्स ट्रेडिशनल बिजनेस में लिमिटेड है, ई बिजनेस में 24/7 अवेलेबिलिटी है। कस्टमर रीच, ई बिजनेस में लोकल या रीजनल कस्टमर रीच है, ई बिजनेस में क्या होगा, नेशनल या ग्लोबल कस्टमर रीच होगा। पेपर वर्क की बात करें तो ज़्यादा पेपर वर्क ट्रेडिशनल में है, लेकिन पेपर लेस ट्रांजैक्शन ई बिजनेस में होते हैं, या फिर वेरी लेस ट्रांजैक्शन, ओके। कॉस्ट की बात करें तो ट्रेडिशनल कॉस्ट में ज़्यादा लगती है क्योंकि कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, ई बिजनेस में कंपैरेटिवली लो कॉस्ट लगती है। ट्रांजैक्शन मोस्टली ऑफलाइन होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में, और ई बिजनेस में मोस्टली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ई बिजनेस के, ये तो सबको पता है। अब आप ये मत सोचो सिर्फ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये ही मीशो, मिंत्रा, ये ही आपकी बिजनेस है, नहीं। स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और जितनी भी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका गूगल पे ऑब्वियसली, ये सब ट्रांजैक्शन जो है, ये सारे जो ये बिजनेस हो रहे हैं, ये ई बिजनेस से अपनी पहचान बना रहे हैं और ये ई बिजनेस के एक बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। अब की पॉइंट्स टू रिमेंबर,
ई बिजनेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स और इंटरनेट के थ्रू बिजनेस को कंडक्ट करना। इसमें बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, कस्टमर सर्विसेज, ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ इंटरनेट के थ्रू होता है। इसकी वाइडर मार्केट रीच है, इसकी लोअर कॉस्ट है, फास्ट ट्रांजैक्शंस होती है, बेटर कस्टमर सर्विस है। कॉमन टाइप्स ऑफ ई बिजनेस है बी टू बी, बी टू सी एंड सी टू बी। सिक्योरिटी, रिस्क एंड इंटरनेट डिपेंडेंसी मेजर लिमिटेशंस है ई बिजनेस का। That was all about e-business. I hope you like today's lecture. If you have any doubt, comment your doubt. I'll resolve it on the comment या फिर अलग से वीडियो बना के. Till then, bye bye.